हमने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को तो समझ लिया, हमें ये पता लग गया कि रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। देखिए, जब पाकिस्तान के अंदर हम बिज़नेस करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो मेन बिज़नेस स्ट्रक्चर है वो ज़रूर होना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे पहली चीज़ आ जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि आप अकेले ऑनर हैं, आप ही बिज़नेस का सब कुछ हैं, और आप ही अगर बिज़नेस लॉस में जाता है या आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, बैंक के पैसे देने हैं, सप्लायर्स के पैसे देने हैं, तो आप अकेले ज़िम्मेदार हैं उन पैसों के, आपने ही वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बस इतनी सी चीज़ को आप अपने ज़हन में रखें और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि सबसे पहला हमारे पास जो चीज़ आती है बिज़नेस स्ट्रक्चर के अंदर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। मोस्टली अगर आप भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, आप अपने आप को सोल प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर्ड करेंगे कि मैं अकेला ओनर हूँ और मैं अपने बिज़नेस को लेके चल रहा हूँ। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है 2 या उससे ज़्यादा लोग मिल के एक कंपनी बना रहे हैं और वो उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स मिल के कंपनी बना रहे हैं, तो उसमें उन्होंने डिसाइड करना है कि किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, और अगर लॉस होता है तो वो खुद कितने-कितने ज़िम्मेदार होते हैं उस लॉस के। वो सारा कुछ आपने डिसाइड करना है और अपना पार्टनरशिप बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा लेना है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप 2 या उससे ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तो आपने अपने आप को रजिस्टर्ड ज़रूर करवाना है ताकि लीगैलिटी और लीगल जो आपको आगे फ्यूचर के अंदर कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उनका सामना ना करना पड़े। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब है कि तमाम पार्टनर्स जो हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कि अगर बिज़नेस जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, लॉस में चला जाता है, सप्लायर की पेमेंट आप नहीं दे पाते, बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, तो तमाम जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि वो कुछ-कुछ पे करेंगे जितना उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। उससे ज़्यादा वो पे नहीं कर सकते, उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट हो जाएँगे, उससे ऊपर वो पे नहीं करेंगे। हर एक ने जो उधार देना है ना, उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी आप इसमें बता देते हैं। इससे होता ये है कि आपके सप्लायर्स और बैंक को पता होता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे रजिस्टर्ड है, ताकि फ्यूचर के अंदर वो भी आपसे ट्रांज़ैक्शन करने में जो भी उनकी हेजिटेशन है वो हो या ना हो। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं। उसके अंदर मल्टीपल मेंबर्स आते हैं जो पूरा एक बोर्ड फॉर्म करते हैं, जो बेसिकली डिसीजन लेता है। जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन भी लेगा, जो ये डिसीजन भी लेगा कि हमने पब्लिक पे जाना है शेयर्स के लिए या नहीं, जो इन्वेस्टमेंट और जो लायबिलिटीज़ का भी रिस्पॉन्सिबल होगा। वो बेसिकली बोर्ड होगा जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर आ जाती है आपके पास सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी का मतलब ये है कि कंपनी की आइडेंटिटी तो बनती है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लोथिंग अटायर नाम का एक ब्रांड है। अब वो क्लोथिंग अटायर जो ब्रांड है, वो एज़ अ ब्रांड रजिस्टर्ड है। उसके पीछे सिंगल मेंबर है, एक बंदा है जो उसका ओनर है। वो कंपनी अलग चलेगी, वो बंदा अलग रहेगा। फ़र्क ये होगा कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, कंपनी पैसे नहीं दे पाती, तो वो बंदा जो है वो डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा। ये इसमें फ़र्क होता है। अब आपके लिए क्या सूटेबल है? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आपने स्मॉल स्केल से टेस्टिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप अकेले हैं तो सिंपल सोल प्रोप्राइटर के तौर पे खुद को रजिस्टर्ड करें और अपना काम स्टार्ट करें। या अगर आप पार्टनर हैं तो सिंपल पार्टनरशिप फर्म के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करें, एक पार्टनरशिप डीड बनवाएँ, किसी भी लीगल कंसल्टेंट से राब्ता कर लें और आप अपना बिज़नेस को एज़ अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक़्त उसकी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कंसल्टेंट के चार्जेस भी ऐड कर लें तो आज की डेट में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट्स नॉट मोर दैन 20,000 रुपीज़, इसके अंदर आपका काम हो जाता है। बाकी आपका जो लीगल एडवाइज़र है वो इसमें आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। थैंक यू।